हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी आज की वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे अबाउट माय वर्किंग एक्सपीरियंस एज अ शेक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो मुझे अप्रॉक्स 4 मंथ्स हो चुके हैं शेक में काम करते हुए और मेरे एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहा है। मतलब हम बुरा नहीं कह सकते और ना हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहा है। इट वॉज़ ओके। तो फ्रेंड्स, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो इस पूरी प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ नहीं करना होता, उसमें सिर्फ आपको आपका नाम, आपका नंबर, आपकी ईमेल, आपकी क्वालिफ़िकेशंस और फादर्स नेम वगैरह ये सब कुछ देना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है टेस्ट, जिसमें आपको 2 टेस्ट मिलते हैं। वन इज़ सब्जेक्ट टेस्ट एंड अनदर वन इज़ गाइडलाइन टेस्ट। सब्जेक्ट टेस्ट जो है आपका वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा। उसमें आपको 60% मार्क्स लाने होते हैं उसे क्वालिफाई करने के लिए, और इसमें आपको टोटल 2 अटैम्प्ट मिलते हैं। मतलब इन केस अगर आप पहले अटैम्प्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको 1 अटैम्प्ट और मिलेगा जिसमें आप उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। द सेकेंड टेस्ट इज़ गाइडलाइन टेस्ट, जिसमें गाइडलाइंस जो हैं वो लोग खुद ही देंगे। आपको उनका एक PDF मिल जाएगा गाइडलाइंस का, आपको पूरा PDF पढ़ना होगा और उसे पढ़ के उन एग्ज़ाम जो गाइडलाइन टेस्ट का एग्ज़ाम है उसे देना होगा। उसके अलावा इसमें गाइडलाइन टेस्ट में आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं जिसमें आपको 80% स्कोर करना होता है इसे क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन प्रूफ देना होता है। तो क्वालिफ़िकेशन प्रूफ में आप अपना स्टूडेंट ID कार्ड दे सकते हैं, अपनी मार्कशीट्स दे सकते हैं। पास आउट हो गए हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मतलब जैसे डिप्लोमा का या फिर BTech की डिग्री वगैरह वो सब कुछ दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आपका पैन कार्ड और अकाउंट नंबर मांगता है, आपको वो देना होता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID को वेरीफाई करना होता है। बस यही कुछ प्रोसेस है, यही कुछ स्टेप्स हैं जिसमें आपका ये प्रोसेस पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको एक मेल आता है जिसमें वो ये बोलते हैं कि विदिन 10 डेज़ वो आपको बता देंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो चुकी है या रिजेक्ट हो चुकी है। और ये जो 10 डेज़ हैं ये भी वर्किंग 10 डेज़ होते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम 4 से 5 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। इससे ज़्यादा वो वेट नहीं करवाते। अगर मैं अपने एक्टिवेशन की बात करूँ तो मुझे 4 से 5 दिन में अकाउंट एक्टिवेशन का मेल आ गया था, मेरा अकाउंट एक्टिवेट भी हो गया था। देखिए, इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको 10 डेज़ में ही अकाउंट एक्टिवेट करके दे देंगे, आपका डैशबोर्ड भी मिल जाएगा आपको, आप काम भी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर उस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं हुई उस सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट के आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बने हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको एक डेट दे देंगे और उस डेट पे आपका जो डैशबोर्ड है वो स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्चुअली जब मैंने किया था तो मेरा तो इंस्टेंट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सिविल की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। मतलब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का जनरली क्या सीन है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो है ना उनमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिवेशन तुरंत मिल जाएगा, आपका डैशबोर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट इन केस अगर आप किसी और फील्ड से हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो अर्थ साइंस के फील्ड से है, तो उसने जब स्टार्ट किया था तो उसने जून में रजिस्टर किया है। आई गेस उसका जून में सब कुछ हो चुका था, लेकिन उसको जो डेट मिली है वो मिली है उसे नवंबर की, कि नवंबर में उसका डैशबोर्ड जो है वो स्टार्ट होगा। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट शेग वो है कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, किस लेवल के होते हैं। सो देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जो क्वेश्चन शेग में आते हैं वो बहुत टफ़ होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ही क्वेश्चन टफ़ होते हैं, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि उसमें से 90% क्वेश्चंस जो हैं वो टफ़ होते हैं। अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस आए हैं तो 100 में से आप 10 ही अटैम्प्ट कर पाएंगे। 90 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आप देख के भी ये बोलोगे ये तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका लेवल ऑफ एजुकेशन मास्टर्स का है या फिर PhD का है तो आप एक बार को कर सकते हो इजीली। देन आई कैन से कि हाँ, आप लोग 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हो उस पर। लेकिन अगर आपका लेवल ऑफ एजुकेशन BTech BE या फिर डिप्लोमा है तो नहीं होता इतना। मतलब वो सब ना स्कैम है। जो लोग बोलते हैं ना कि आप 1 लाख प्लस शेक पे अर्न कर सकते हो, वो स्कैम है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने भी यही सोच के किया था कि अरे इतने लोगों की वीडियोस देख ली है, इतने लोगों ने ऐसे बोला है वैसे बोला है कि शेक में तो जी ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन जब मैंने रियलिटी देखी शेक की तो शेक पे बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। आपको 50-100 क्वेश्चन या फिर उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन को स्किप करना होगा एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके टाइप का होगा उसे ढूंढने के लिए।
तो क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप ज़्यादा अर्न नहीं करना चाहते, एक थोड़ा बहुत एक डिसेंट अमाउंट अर्न करना चाहते हैं, डिसेंट अमाउंट इज़ लाइक विद इन 5 to 20 के अप्रॉक्स, तो आप शेक को आराम से कर सकते हो, इतना आप शेक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो शेक में क्वेश्चंस होते हैं उनको आप कितना स्किप कर सकते हो। तो देखिए जो क्वेश्चंस है ना, उसमें स्किप का कोई काउंट नहीं है, आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप पर डे 1000 या पर डे 2000 क्वेश्चन से स्किप कर सकते हो। आपको जब तक आपका आइडियल क्वेश्चन ना मिले आप आराम से स्किप कीजिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप किया है तो वो क्वेश्चन आपके पास रिपीट होकर नहीं आएगा। प्लस आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं आपको उसे विद इन 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना लें जिसको आप 2 आवर्स के अंदर सबमिट ना कर पाएँ और वो आंसर जो है आपका वो इनकम्प्लीट सबमिट हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो पे होता है पर क्वेश्चन वो कितना होता है। तो देखिए पे पर क्वेश्चन जो होता है ना वो सबका अलग अलग होता है, वो उनकी ब्रांचेस उनके ट्रेड्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे फॉर इंजीनियर्स मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड है और मुझे 168 पर क्वेश्चन पे होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड उनका बायोलॉजी है, उनको बायोलॉजी में 90 और 87 समथिंग इस तरीके से पे होता है। सबका पे पर क्वेश्चन इज़ डिफरेंट। नेक्स्ट थिंग इज़ बहुत से लोग ये चीज़ पूछते हैं कि क्या हम आंसर गूगल करके दे सकते हैं। सो देखिए आप गूगल करके आंसर तो दे सकते हैं, लेकिन जो आप गूगल करेंगे उसको आप एज इट इज़ वहाँ नहीं लिख सकते। आपने जो भी गूगल किया है आप उसे वहाँ से पढ़िए, उसे समझिए और उसे अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर शेक पे जाके उस क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए, वो चल सकता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया या फिर जो वहाँ लिखा है उसी को एज इट इज़ शेक पे आके लिख दी तो आपके उस क्वेश्चन को कॉपीड माना जाएगा और आपको उस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए आप अगर किसी क्वेश्चन में अपना टाइम दे रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं और आपको उसके बदले में कुछ भी ना मिले तो वो तो प्रॉपर वेस्ट है। तो प्लीज़ कॉपी ना करें एंड प्लस कॉपी ना करें, आंसर कोई भी इनकम्प्लीट ना दें, क्वालिटी का ध्यान रखें क्वेश्चन की। प्लस जब भी आप कोई आंसर कर रहे हैं तो आंसर में कुछ भी ऐसा ना लिखें जो नॉन रिलेवेंट हो आंसर से। इन सब चीज़ों की वजह से ना आपका जो है वो आंसर ख़राब होता है, जिसकी वजह से आपका CF स्कोर ख़राब होता है। शेक में एक CF स्कोर होता है जिसको आपको 80% रखना होता है। तो अगर आपके आंसर्स की क्वालिटी ख़राब होती है या फिर कोई कॉपीड वगैरह होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका CF स्कोर ख़राब होता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो रिवोक हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेमेंट। सो जो जनरल इसका क्वेश्चन है वो है कि पेमेंट जो है वो टाइम पर आती है या नहीं आती। तो देखिए लास्ट 4 मंथ से मेरे साथ अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि मुझे पेमेंट टाइम से ना मिली हो। पेमेंट हर मंथ की 15 को आपके अकाउंट में आ जाती है। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जनरली मुझे 14 को भी आ गई है, तो 14-15 इस डेट तक आपके पास पेमेंट आ जाती है जनरली। और जो पेमेंट आती है वो आती है आपको 1 से 30 तक की, मतलब आपकी ने जो फर्स्ट डे से लेके 30 तक जो काम किया होगा उसकी पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ के 15 को मिलेगी। उस पेमेंट में आपका 10% का TDS भी कटता है। नेक्स्ट थिंग इज़, हाँ देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ। अगर आप लोग AKTU से हैं या फिर किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से या किसी भी ऐसी जगह से हैं जहाँ आपको जो आपकी मार्कशीट है उसकी हार्ड कॉपी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर नहीं मिलती है, तो आप क्या कीजिए, अपना स्टूडेंट ID को एज अ स्टूडेंट प्रूफ दीजिएगा, एज अ स्टडी एजुकेशनल प्रूफ दीजिएगा। क्योंकि अगर आप अपनी जो आपका ऑनलाइन जो नेट पे निकल के आती है, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर उस पर स्टैम्प लगवा के वो सब कुछ आप अगर शेग में सबमिट करेंगे तो शेग उसे अप्रूव नहीं करेगा, आपके अकाउंट को रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप दें आपके पास आपके कॉलेज की ओरिजिनल ID होगी, उसकी पिक लीजिए और उसे वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप अपना सब्जेक्ट का टेस्ट जो है उसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप 1 मंथ बाद दोबारा आकर अपना सब्जेक्ट टेस्ट देकर अपने अकाउंट को एक्टिवेट करवा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू शेक सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।